Assalamualaikum everyone. Today is unique date 26126. It's a palindrome. Palindrome समझते हो? जिसको लेफ्ट से भी पढ़ा जाए और राइट से भी पढ़ा जाए तो वो एक ही जैसा रीड होता है। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं पैलिंड्रोम वर्ड्स जो होते हैं? कुछ आ रहे हैं ध्यान में? पैलिंड्रोम वर्ड्स कौन से होते हैं? रेस कार, RACECR, हाँ शाबाश। और कौन से होते हैं? मैडम वेरी गुड। वाओ, WW वाओ। आई, चलो ये तो एक ऐसी था ब्रेन टीजर। यहाँ आ जाते हैं भाई, क्यू के ऊपर बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर क्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यू क्या होता है? क्यू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू क्या होता है। क्यू भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, सॉरी डाटा स्ट्रक्चर नहीं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में से एक है। स्टोर्स डाटा इन द ऑर्डर इट अराइव्स, जैसे ही डाटा आता है, जिस तरह से आता है वैसे ही इसको स्टोर कर देता है। ठीक है। तो क्यू की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग एट अ शॉप, किसी शॉप के ऊपर खड़े हुए लोग जो अपने बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। लड़के जैसे रोटी लेने जाते होंगे ना, तो नान वाले की दुकान पे खड़े होते हैं, ऐसे ही है। तो अब आप यहाँ पे इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू का मतलब है कि तुम्हारी जो क्यू है उसमें आइटम डाला जा रहा है। ठीक है। तो सिचुएशन तो ऐसी होती है जैसे हमारे पास एक एरे बनती है। तो यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ, जैसे हम कहते हैं ये बन गया। अब इसके अंदर हम ये एरे बना लेते हैं। ये एरे बन गई, है ना। अब इसके अंदर जो चीज़ होती है, इसमें इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होता है कि इसके अंदर जो होता है ना, ये होता है फ्रंट पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर या रियर पॉइंटर इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो इसकी थोड़ी सी ऑपरेशन ज़ाहिर है डिफरेंट है स्टैक के मुकाबले में। अब जैसे ये क्यू बन गई, QUE क्यू बन गई। तो क्यू के अंदर एक फ्रंट पॉइंटर कहलाएगा। ठीक है। जो पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। ठीक है। एक फ्रंट पॉइंटर कहलाएगा और एक फिर रियर पॉइंटर कहलाएगा। ये इसके अंदर आगे इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये फ्रंट पॉइंटर है और ये तुम्हारे पास रियर पॉइंटर है जो पीछे मौजूद है ना। तो ये तुम्हारे पास एलिमेंट्स ऑफ क्यू हो सकते हैं, जैसे 12, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 4। न्यूमेरिक है, जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे। तो दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर स्टोर्ड इन अ क्यू। तो इसमें आपके पास दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और एक आता है डी क्यू का ऑपरेशन। डी क्यू के ऑपरेशन के अंदर आप रिमूव करते हो आइटम फ्रॉम द फ्रंट। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीछे आपने एडीटी के अंदर पढ़ा था स्टैक। स्टैक के अंदर एक चीज़ उस वक्त कहलाती थी इन क्यू का मतलब, जैसे स्टैक में पुश करते थे, डाटा डाला जाता था, तो यहाँ पर इन क्यू का मतलब है ऐड एन आइटम। इस तरह से स्टैक के अंदर हम करते थे पॉप, है ना। स्टैक के ऑपरेशन में हम पॉप करते थे यानी रिमूव करते थे। तो यहाँ पे डी क्यू का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। सही है। तो ये तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी कि रिमूव द आइटम फ्रॉम द फ्रंट, ये आपका डी क्यू कहलाता है। तो इन क्यू की जब हम बात करते हैं, तो इन क्यू का मतलब होता है कि डाटा डालना, यानी रियर पॉइंटर के, यानी जो डाटा डाला जाता है वो रियर पॉइंटर पर डाला जाता है। और अगर डाटा निकाला जा रहा है तो वो रिमूव किया जाएगा फ्रंट पॉइंटर से। इसका ये मतलब हुआ ना कि ये यानी ये समझ लो कि लेट्स सपोज एज पर द, क्या कह सकते हैं, एज पर द वेट बच्चे खड़े हुए हैं। 3 साल और 4 साल का बच्चा तो खड़ा नहीं हो सकता। थोड़ा वेट हम रियलिस्टिक से कर देते हैं 3 4 साल के बच्चों का। तो हम कहते हैं कि भाई ये वेट के हिसाब से बच्चे खड़े हुए हैं। 12 है, 14 है, उसके बाद 21, और उसके बाद लेट सपोज 15 kg का बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब यही वाली बात हो गई ना कि हम कहते हैं कि यार अगर 12 kg के बच्चे को हमने प्रोसेस कर दिया है, उसकी बात सुन ली है या उसका जो भी ऑपरेशन था वो परफॉर्म हो गया, तब जब ये निकलेगा यहाँ से, तो ठीक है, तब आपका फ्रंट पॉइंटर जो है, ज़ाहिर है इन क्यू किया आपने। इन क्यू का मतलब ये होगा ऐड आइटम, अच्छा नहीं, अभी हमने डी क्यू किया, डी क्यू का मतलब रिमूव करा रहे हैं। तो रिमूव का मतलब ये होता है जो रिमूव होगा वो हमेशा कहाँ से होगा? फर्स्ट आइटम से। तो अब अगर फ्रंट पॉइंटर हमारे पास 12 पे पड़ा हुआ और 12 प्रोसेस हो चुका है, तो अब हमारा आइटम रिमूव हो जाएगा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डी क्यू। और इन क्यू की अगर हम बात करेंगे तो इन क्यू का प्रोसेस जो होता है वो एट द बैक होता है, एड आइटम टू द बैक ऑफ द क्यू। तो इन क्यू के अंदर रियर पॉइंटर चेंज होगा। अब 12 के बाद 15, उसके बाद 18 kg का वेट रख के एक बच्चा आ गया। ठीक है। तो 14 विल बिकम FP। हाँ, फिर ये कि अगर तुम्हारे पास ऑपरेशन डी क्यू का होता है, तो तुम्हारा फ्रंट पॉइंटर यहां से चेंज करके नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। अगर ऑपरेशन डी क्यू का है तो तुम्हारा फ्रंट पॉइंटर यहां से चेंज होके आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर इन क्यू का है, एक नया डाटा आइटम आता है, तो आपका रेयर पॉइंटर विल अपडेट और वो
नीचे की जानिब आ जाएगा। एक और बच्चा आता है 20 kg का, तो आपका रियर पॉइंटर अपडेट हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे लीनियर क्यू की बात करता है। लीनियर क्यू का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि लीनियर क्यू एरे के तौर पे होती है। ठीक है। आइटम्स आर एडेड टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस, जो भी अगली अवेलेबल स्पेस है उस पर आ जाते हैं। एंड आइटम्स आर रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। तो हमारे पास जो नॉर्मल क्यू होती है उसको हम लीनियर क्यू ही कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इन क्यू का मतलब है कि कोई नया आइटम आया है तो वो बैक पे लगेगा। और अगर यहाँ से फ्रंट से यानी फ्रंट वाला आइटम जो था रिलीज हो रहा है तो वो डी क्यू कहलाता है। अच्छा, अब जो ऑपरेशंस आपको याद रखने चाहिए वो क्या क्या होंगे? बिफोर एडिंग एन आइटम टू द क्यू, अगर क्यू में आइटम डाल लो तो पहले इस बात का इत्मीनान तो रखो कि क्या आइटम ऐड करने की जगह है या नहीं है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि चेक चेक दैट द क्यू इज फुल। तो इसकी अच्छी सी एग्जाम्पल मुझे याद आ गई, बड़ा अच्छा वक्त था, अल्लाह ताला सबको वो वक्त दिखाए। और आई एम वेरी इमोशनल बाय शेयरिंग दिस। जैसे हज पे आई वेंट द लास्ट टाइम फॉर द हज, अल्लाह ताला दोबारा ले जाना नसीब करे। तो वहाँ पे ऐसे ही होता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजमा होता था। तो जब बहुत ज़्यादा मजमा होता था, आई थिंक एक साथ हज़ारों की तादाद में लोग खड़े होते थे। और वी हैड द फैसिलिटी फॉर ट्रेन, जो हमें वहाँ से लेके जा रही थी, मिना से जो हमें लेके गई थी जमेरात की तरफ ट्रेन। तो उसमें होता था कि जाहिर है एक तो बहुत सारी स्पेस है, मतलब एक बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। फिर उन सारे लोगों को ना धीरे धीरे भेजा जा रहा था आगे मेट्रो की जानिब। अब मेट्रो की जानिब वहाँ पर क्या लग रही थी? क्यू लग रही थी, है ना? तो अब एक सर्टेन टाइम तक ही वो लोगों को भेज सकते थे। जब बहुत सारे लोग लाइन में मुकम्मल हो जाते थे तो वो फिर बंद कर देते थे। तो इसका मतलब क्यू यहाँ पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि बिफोर एडिंग एन आइटम टू द क्यू, अब वो किसी सर्टेन पॉइंट पे जाके लोगों को भेजना छोड़ देते थे ना। तो उस वक्त ये चीज़ होती थी कि क्यू के अंदर जब आप डाटा डाल रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्यू फुल तो नहीं है। क्योंकि अगर क्यू फुल होगी तो फिर आप मजीद डाटा नहीं डाल सकते। ठीक है। इफ़ द एंड ऑफ द एरे हैज़ नॉट बीन रीच्ड, यानी इसका मतलब है कि अगर एरे का ख़त्म नहीं आया तो इसका मतलब आपके पास जगह है। द रियर इंडेक्स पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, जो रियर पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट करेगा, ये देख लो कर रहा है। जो मैंने अभी तस्वीर बनाई थी, अब मैं ये कह दूं कि मेरे पास एरे का साइज थोड़ा और बढ़ गया, ये जो बनाई थी इसके अंदर मैं तीन चार और वो जो है इंडेक्सेस इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। ये बात तुम लोग समझ लो। वो कह रहा है कि अगर एंड ऑफ एरे नहीं आया है तो मैं कहता हूँ मेरी एरे का साइज बढ़ा हुआ है, जैसे ये कहता हूँ कि मेरी एरे। तो अब इसका मतलब ये है ना कि रियर पॉइंटर एट द लास्ट नहीं आया, तो मुझे पता होना चाहिए मेरी एरे का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 की एरे है मेरे पास। तो मेरा अगर रियर पॉइंटर 6 पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है अभी मेरी क्यू में मजीद डाटा आइटम डालने की जगह है। सही है। तो कहता है कि आइटम्स आर एडेड टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट। यह आ जाएगा। आइटम्स आर रिमूव फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, आइटम्स आर एडेड टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम रियर होगा, ये गलत लिखा हुआ है। सही है। द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं होगा क्योंकि आइटम ऐड कर रहे हो तो वो फ्रॉम रियर होगा, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है। और आइटम्स आर रिमूव फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, हाँ ये बात सही है कि जब क्यू के अंदर आपके पास आइटम्स प्रोसेस होते चले जाएंगे तो आपका फ्रंट पॉइंटर अपडेट करता चला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। सही है। अब उसने एग्जाम्पल दी कि डी क्यू क्या है। डी क्यू ये है कि आइटम फ्रंट से निकल रहा है। और इन क्यू क्या है? इन क्यू का मतलब है आइटम आपके पास क्यू के अंदर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बातें तो हम कर भी चुके थे ना कि बिफोर एडिंग एन आइटम टू द क्यू यू नीड टू चेक दैट द क्यू इज फुल नॉट फुल। जब आप कोई भी आइटम डाल रहे हो तो आप ये देखोगे क्यू फुल तो नहीं है। एट द एंड ऑफ एरे हैज नॉट बीन रीच, और एट एरे का एंड नहीं आया, द रियर इंडेक्स पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड एंड द न्यू आइटम्स इज एडेड टू द क्यू। ये वाली बात है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था कि जो रियर पॉइंटर है ये इंक्रीमेंट ही करेगा ना। देखो ये रहा रियर पॉइंटर। तो अभी अगर 1 2 3 4 5 6, 6 पे है तो एक एलिमेंट जब डालना होगा तो रियर पॉइंटर +1 हो जाएगा, फिर एक और बार +1 हो जाएगा, फिर एक और बार +1 होगा एज सुन एज यू एंटर द डाटा इन अ क्यू। ये बात समझ में आती है? ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि ये वाली एग्जाम्पल अगर तुम लो तो ये तुम्हारी क्यू है और ये क्यू अभी फ्रंट एंड बैक बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द क्यू इज इक्वल, इट मीन्स दैट, कितनी आसान सी बात है, इट मीन्स दैट के एलिमेंट कोई भी नहीं है अरे में, वन थोड़ी कुछ भी नहीं है ना अभी। वन एलिमेंट नहीं है अभी, मतलब अगर
क्यू लगी नहीं है ना, इसका मतलब तो फ्रंट एंड बैक पॉइंटर्स सिमिलर है। हाँ, जब एक आइटम डालोगे तो कहते हैं एडम ब्रायन, इसको जब आपने ऐड किया एडम ब्रायन एंड लिंडा, तो अब आपके पास पहले एडम डलेगा, नेक्स्ट के अंदर फिर ब्रायन डलेगा, और फिर उसके नेक्स्ट के अंदर लिंडा आ जाएगा। तो फ्रंट पॉइंटर विल रिमेन्स द सेम, एंड व्हेन द डाटा बिंग इनक्यू किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो आपकी क्यू की सिचुएशन तीन पासिस कहलाएंगे, ये 1 2 3 उसमें क्या है। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, ये भी आ गया। अब वो कहते हैं बिफोर रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम द क्यू, यू नीड टू मेक श्योर दैट द क्यू इज नॉट एम्प्टी। अगर खाली हुई, बैक पॉइंटर विल मूव बैकवर्ड वंस डाटा इन क्यू। बैक पॉइंटर विल मूव बैकवर्ड नहीं, बैक पॉइंटर तो नहीं, जो चेंजेस आएंगे ना वो फ्रंट में आएंगे। बैक पॉइंटर तो उस वक्त इंक्रीमेंट करेगा जब नई वैल्यूज आएंगी, ये देखो, ये इंक्रीमेंट आ रहा है, फ्रंट पॉइंटर चेंज होगा ना। ठीक है, तो कहता है एक बात और, बिफोर रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम द क्यू यू नीड टू मेक श्योर दैट द क्यू इज नॉट एम्प्टी। अब मैं अगर बोलता हूँ कि यार आप डी क्यू करो, तो डी क्यू, क्या मैं खाली को डी क्यू कर सकता हूँ, ये बताओ। अगर एक क्यू में कुछ है ही नहीं तो क्या मैं उसको खाली कर सकता हूँ? नहीं। तो दैट विल गिव्स एन एरर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जब अगर क्यू डी क्यू करने जा रहे हो, तो ये भी याद रखना कि वो एम्प्टी ना हो, इस बात को भी चेक करना है। फिर कहता है कि इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, द आइटम एट द फ्रंट ऑफ द क्यू इज रिटर्न एंड द फ्रंट इंक्रीमेंट बाय 1। अब वो यही बात कर रहा है कि अगर आप डी क्यू कर रहे हो, एडम आपकी लिस्ट से निकल गया, यहां देख सकते हो एडम आपकी लिस्ट से निकल गया, तो अब आपने क्या करना है, जो आपका फ्रंट पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। इसका मतलब है कि इनिशियली ये हैव द फ्रंट पॉइंटर ऑन एडम, बट वंस द एडम इज रिमूव फ्रॉम द क्यू, एडम ने अपना बिल जमा कराया, वो निकल गया, लाइन का अगला था ब्राइन, तो अब फ्रंट पॉइंटर किस पे आ जाएगा? ब्राइन के ऊपर आ जाएगा। तो ये तो आप मिसाल ले सकते हो, पासपोर्ट बनाने गए हो, नादरा के ऑफिस गए हो, या किसी भी सर्विस के लिए, ये सिंपल सुपरमार्केट में गए हो, सुपरमार्केट में जाते हुए तुमसे पहले एडम था, तुम ब्राइन हो, और तुम्हारे बाद लिंडा है, सही है ना? तो ये इस तरह से चलता है। ये बात समझ में आती है? अच्छा जी। अच्छा जी, आगे आते हैं। ये वाली चीजें तुम लोगों ने देख ली। तो कहता है इन द एग्जाम्पल बिलो यू कैन सी द क्यू एज द डाटा एडम इज डी क्यू। तो ये जो यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया है और फ्रंट पॉइंटर को चेंज किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एडम साहब हैं वो डी क्यू हो गए। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट कम्स इन द पास्ट पेपर रिलेटेड विद दिस वन, क्योंकि हमें यहाँ पर ये चीज़ बतानी थी कि हम एडीटी के ऊपर जब बात कर रहे थे, एडीटी इज ऑन 11th 9 10 11 स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे फंक्शन प्रोसीजर और रेट, ये रहा। तो हमने क्या करना था कि स्टैक पढ़ना था, क्यू पढ़ना था। आज हमने क्यू पढ़ा है, दैट इज ऑन 26 1। कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू राइट सूडो कोड। सूडो कोड लिखना नहीं है, वहां पे भी तुमने देखा लिखना नहीं था। स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आना चाहिए, ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है, बट दे शुड बी एबल टू ऐड एडिट एंड डिलीट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। तो आपको ऐड डिलीट वगैरह करवाना आना चाहिए। अब इसके पास पेपर जब सवाल देखोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम इसके जरा पास पेपर के सवालों की जानिब चलते हैं। ठीक है, सर्कुलर क्यू इज नॉट अ पार्ट हेयर। सर्कुलर क्यू तुम्हारे पास यहाँ पे कहीं भी उसने जिक्र नहीं किया, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। वो हम डिस्कस कर सकते हैं सर्कुलर क्यू A2 के टाइम पे। ठीक है, फिलहाल हम अभी इसको नहीं देख रहे, और अब हम चलते हैं इसके पास पेपर की क्वेश्चंस की तरफ। Even though it is not mentioned in the syllabus about the circular queue, but we have some questions in it, तो हम उसको ज़रा देख लेते हैं, सर्कुलर क्यू को भी देख लेते हैं। अच्छा, अब सर्कुलर क्यू में सीधी सीधी बात है कि एक तो क्यू में आपको समझ में आ रहा था कि भाई क्यू के अंदर आपके पास फ्रंट पॉइंटर था और बैक पॉइंटर था। ठीक है, तो अब जैसे जैसे इन क्यू होता, इन क्यू का मतलब है नया आइटम आता तो बैक पॉइंटर अपडेट होता, यही था ना। बैक पॉइंटर यानी रियर पॉइंटर, वो अपडेट होता इन केस ऑफ इन क्यू, और डी क्यू के केस में जो अपडेट होना था फ्रंट पॉइंटर होना था। ठीक है, कहता है अ सर्कुलर क्यू इज अ स्टैटिक एरे दैट हैज अ फिक्स कैपेसिटी। यहाँ पे एक बात तो समझ में आती है कि सर्कुलर क्यू में एरे जो होगी उसकी कैपेसिटी फिक्स होगी। अगर 10 एलिमेंट है तो 10 ही रहेंगे, आपको सिर्फ पॉइंटर्स चेंज करने होंगे। इट मीन्स दैट यू
एड आइटम्स टू द क्यू, यू विल इवेंचुअली रीच द एंड ऑफ द एरे। अब एक बात तो समझ में आती है कि अगर हम आइटम डालते चले जाएंगे, ठीक है, तो हम एट द एंड ऑफ द एरे पे पहुंच जाएंगे। इसकी मिसाल यही ले लेते हैं कि हमारे पास ये जो मैंने तुम्हें एरे बना के दिखाई थी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। तो आपने इसमें एलिमेंट्स डालते रहे, न्यूमेरिक वैल्यूज डालते गए। मिसाल के तौर पे ये आपके एग्जाम में आने वाले मार्क्स हैं, ये आपने डाल दिया। तो देर इज अ टाइम जिसमें आपके पास एरे फुल हो जाएगी। या हम इसको लिख लेते हैं फ्रंट पॉइंटर और ये सब। यहाँ पे आते हैं फ्रंट पॉइंटर, और यहाँ पे आते हैं रियर पॉइंटर पे। तो ये तो आपके पास केस हो गया कि क्यू बिल्कुल फुल है। तो अब जो आपने चीज़ें समझ ली हैं, यानी सर्कुलर के लिए जो चेंजेस आपने करने हैं उसको देख लेते हैं। अब सर्कुलर का चेंज आपको समझ में आ ही जाएगा कि सर्कुलर का चेंज पॉइंटर्स को मूव करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि व्हेन आइटम आर डी क्यू का मतलब निकाला जाएगा, स्पेस इज फ्रीड अप एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। अब वही मिसाल दोबारा ऊपर आके दिखा देते हैं कि अगर आइटम आपका डी क्यू हो गया, 12 को मैंने डी क्यू यू ई कर दिया, डी क्यू कर दिया, तो डी क्यू करूंगा तो 12 निकल जाएगा। तो 12 का मतलब ये फ्रंट पॉइंटर मेरा उठ के नीचे आ जाएगा। माई फ्रंट पॉइंटर चेंजेस टू द सेकेंड एलिमेंट। ये बात समझ में आती है? स्पेस अब स्पेस इज फ्रीड अप एट द स्टार्ट ऑफ द रे। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? सिर्फ अलिशबा, जयान और अब्दुल्ला को आ रही है? अबीहा, अबियान, अहमद, जहांगीर, बिलाल, नवीद, आप लोग जाग रहे हो और बात समझ में आ रही है? फरहाना, हमजा, हसनैन, इब्राहिम, जुनेद और तलहा, फसी, मरियम, मूसा और ईमान, सादिया, अनस, सज्जाद, ताहा और जयान, सबको आ रही है? जाग रहे हो? तो अब क्या कहता है कि ये वाली बात भी हो गई। तो कहता है ये वाली बात हो गई कि फ्री हो जाएगी स्पेस शुरुआत में। अब कहता है कि इट वुड टेक टाइम टू मूव आइटम्स अप टू द स्टार्ट ऑफ द एरे टू फ्री अप स्पेस एट द एंड। तो वो कहता है फिर आपने क्या करना होगा, इट वुड टेक टाइम टू मूव आइटम्स अप टू द स्टार्ट ऑफ द एरे टू फ्री अप द स्पेस। इसका मतलब है वो तो ये कहता है कि फिर आपको ये करना पड़ेगा कि अगर स्पेस खाली हो रही है तो अब आप इन आइटम्स को ऊपर करो, यानी 14 को ऊपर लाओ, 21 को ऊपर लाओ, 15 को ऊपर लाओ। यानी अगर आपका एक आइटम डी क्यू हुआ, डी क्यू हुआ तो ये स्पेस खाली हो गई। तो फिर आपको बोला एक तरीका तो ये कि आप इन सबको एक एक स्टेप ऊपर लेके आओ। जब एक एक स्टेप ऊपर लेके आओगे तो फिर आपके पास रियर पॉइंटर के ऊपर आखिरी जगह एम्प्टी बच जाएगी नेक्स्ट आइटम को डालने के लिए। यही बात कह रहा है वो। तो ये बात कहता है इट वुड टेक टाइम टू मूव अप आइटम, सो अ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड। तो फिर आपको सर्कुलर क्यू का इस्तेमाल करना होगा। तो कहते हैं इट रीयूज एम्प्टी स्लॉट्स एट द फ्रंट ऑफ द एरे दैट आर कॉज व्हेन आइटम्स आर डिक्यूड। तो वो तो समझ में ही आ रहा है कि ये क्या करेगा कि वो जो ऊपर वाले स्लॉट्स हैं, जो फर्स्ट स्लॉट था, उसको उसमें डाटा डालना शुरू करेगा। तो कहता है एज आइटम्स आर इन क्यू एंड द रियर इंडेक्स पॉइंटर रीचेज द लास्ट पोजीशन। आइटम्स आप डालते रहे और आपका इंडेक्स जो है वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। इट रैप्स अराउंड। तो अब ये नीचे पहुंचने के बाद बड़ी आसान सी चीज बता रहा है कि जब आपने आइटम्स डालना शुरू किए यहाँ पे, तो अब आप वही कह रहे हो। इस अब मैं कह रहा हूँ डी क्यू का ऑपरेशन लिखा, डी यू क्यू ई, डी यू क्यू में ये भी गया, 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 ये भी गया। तो जब जब डी क्यू होता रहा तो अभी क्या करेगा, डी क्यू होने के बाद जब ये एट द एंड पहुंच जाएगा, रियर पॉइंटर एट लास्ट में, अब ये क्या करेगा, अब ये इस पॉइंटर को टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंटर की तरफ मूव कर देगा। यानी अब जो नया एलिमेंट आएगा 19 के बाद, अब वो आ जाएगा आपके पास इंडेक्स ऑफ जीरो पे। लेट सपोज क्यू था ना, इंडेक्स ऑफ वन कह देते हैं, चलो इंडेक्स ऑफ वन से लेकर इंडेक्स ऑफ नाइन तक जा रहे हैं। तो रियर पॉइंटर जो है नाइन था। तो उसके बाद ये होगा कि आप मजीद अगर आइटम आपको आइटम डालना होगा तो अब आपके पास जो आपका पॉइंटर है वो मूव कर जाएगा टूवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो वही चीज वहां से आपकी सर्कुलर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी जब आपका रियर पॉइंटर मूव करके जाएगा ऊपर की जानिब। तो कहता है आइटम्स आर इन क्यू एंड द रियर इंडेक्स पॉइंटर रीचेस टू द लास्ट पोजीशन, इट रैप्स अराउंड टू द पॉइंटर, इट रैप्स टू पॉइंट टू स्टार्ट ऑफ द एरे एज लॉन्ग एज इट इज नॉट फुल। तो ये उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक वो फुल ना हो। तो कहते हैं व्हेन आइटम्स आर डी क्यू, अब अगर आप आइटम निकालोगे टू द फ्रंट इंडेक्स पॉइंटर, तो आइटम तो डी क्यू आपके फ्रंट पॉइंटर से ही होंगे। आपने देखा था कि जो आपके पास ऐसे एरे बनी हुई थी तो उसके अंदर फ्रंट पॉइंटर से ही आइटम इंडेक्स जो होते हैं वो होते हैं डी क्यू, यानी निकाले जाते हैं वो उससे, फ्रंट पॉइंटर से निकाले जाते हैं। तो ये कहता है विल रैप अराउंड अंटिल पासिस द रियर इंडेक्स पॉइंट विच वुड शो द क्यू इज एम्प्टी। तो कहता है कि ये वो पॉइंट तब तक ना आ जाए जब तक कि ये दोनों फ्रंट पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर एम्प्टी अगर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू खाली है। यानी जब वो मीट कर जाएंगे,
तो हम यहाँ मिसाल देता है कि भाई फ्रंट के ऊपर जॉन मौजूद था और रियर के ऊपर जो है वो है लॉरेन। तो उसकी मिसाल उसने इस तरह समझाई है कि बिफोर एडिंग एन आइटम टू द सर्कुलर क्यू यू नीड टू चेक दैट द एरे इज नॉट फुल। तो पहले आपने ये देखना है कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो रियर पॉइंटर की, तो आप ये देखोगे कि एरे फुल ना हो। ठीक है। इफ इट विल बी फुल इफ द नेक्स्ट पोजिशन टू बी यूज इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द आइटम एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, तो इट विल बी फुल if the next position to be used is already occupied by the item at the front of the queue। तो कहता है कि जाहिर है अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे 1 2 3 रियर पॉइंटर के ऊपर, आपने ये फ्रंट पे तो 1 रखा हुआ था जॉन, फिर ब्राइन था और रियर था, तो अब आपके पास ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनके ऊपर आप डाटा डाल सकते हो। ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई। तो कहता है कि बिफोर एडिंग एन आइटम टू द सर्कुलर क्यू यू नीड टू चेक दैट द एरे इज नॉट फुल। तो आपको पहले पॉइंट सर्कुलर क्यू के लिए याद होने चाहिए कि एरे एक तो फुल ना हो। ठीक है। इट विल बी फुल इफ द नेक्स्ट पोजीशन टू बी यूज इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। अब फुल उस वक्त कहलाएगी कि जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ऑक्यूपाइड हो। 3 की नेक्स्ट पोजीशन 4 है वो ऑक्यूपाइड हो, 4 की 5 है, 5 की 6 है और 6 की 7 है। अगर ये सब ऑक्यूपाइड होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एरे जो है वो फुल हो चुकी है। ठीक है। इफ द क्यू इज नॉट फुल देन द रियर इंडेक्स पॉइंटर मस्ट बी एडजस्टेड। तो रियर इंडेक्स पॉइंटर मस्ट बी एडजस्टेड का मतलब ये है कि अब लॉरेन है, लॉरेन के बाद एक और वैल्यू आ जाती है, लेट सपोज अली आ जाता है, अली चला जाएगा। अब आपका रियर पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर अगर आप कोई और वैल्यू डालते हो, यहाँ पे मैं डाल के आपको बताता हूँ पहले रियर पॉइंटर। ठीक है। फिर इसके बाद आप सब लेट सपोज एक डाल देते हो भाई बासित, फिर आपका रियर पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ये कट जाएगा। फिर एक और आप डाल देते हो अहमद, फिर आपका रियर पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप डाल देते हो जैद, आपका रियर पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आखिर में आप डाल देते हो लेट्स सपोज कुछ भी डाल देते हो, आप डाल देते हो फहद, FAHAD फहद। तो फिर आपका रियर पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये कहता है कि जब ये वाली चीज़ आ जाएगी ना कि ये और ये मीट करने लगे, तो फिर आपको रियर पॉइंटर को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखते हुए कि इधर फ्रंट पॉइंटर अवेलेबल भी है या नहीं है, क्योंकि DQ होने के ऊपर फ्रंट पॉइंटर अवेलेबल होगा। ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि जब ये DQ कर देगा तो आपका फ्रंट पॉइंटर चेंज कर जाएगा 1 से उठ के 2 पे, तो ये भी चीज़ आ जाएगी। तो कहता है कि द रियर इंडेक्स पॉइंटर मस्ट बी एडजस्टेड टू रेफरेंस द नेक्स्ट फ्री पोजीशन सो दैट द न्यू आइटम कैन बी एडेड। ये बात तो मैंने आपको बता दी कि रियर पॉइंटर आपका एडजस्ट होता रहेगा। आखिरी बात कहता है कि इन द एग्जाम्पल बिलो यू कैन सी द सर्कुलर क्यू एज द डाटा लॉरेन इज इन क्यू। अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है कि दो तो आपके पास मौजूद थे, एक जॉन, ब्राइन और उसके बाद लॉरेन जो है, यू कैन सी सर्कुलर क्यू द डाटा लॉरेन इज इन क्यू। अब उसने बताया कि जॉन और ब्राइन के बाद अब आपके पास लॉरेन जो है वो रियर पॉइंटर यानी इन क्यू है। अब जब ये इन क्यू होगा, सही है, अब यहाँ और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जॉन आ गया, ब्राइन आ गया। इन द एग्जाम्पल बिलो यू कैन सी द सर्कुलर क्यू एज अ डाटा लॉरेन इज इन क्यू। लॉरेन तो इन क्यू हो गया, उसके बाद इसने इन क्यू था ना, तो इसमें से इन क्यू क्यों हटाया उसने, इन क्यू क्यों हटाया? जॉन इज एट द फ्रंट देन ब्राइन था। ठीक है। यहाँ तक तो रियर पॉइंटर आपका लॉरेन पे था। उसका क्या मतलब हो रहा है कि जॉन स्टिल इन द फ्रंट और फिर उसके बाद लॉरेन एट द बॉटम क्यों जा रहा है? बिफोर रिमूविंग आइटम फ्रॉम द क्यू नीड टू मेक श्योर द क्यू इज नॉट एम्प्टी। इसमें कहीं ना कहीं यहाँ तो मिस्टेक होगी, इसको चेक करते हैं जस्ट अ मोमेंट। सर दे आर बोथ फ्रॉम डिफरेंट क्यूज। डिफरेंट क्यू का मतलब ये दोनों अलग अलग है। रियर, हाँ सही है। वो एग्जाम्पल अलग थी, एग्जाम्पल अलग है। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अब इन दिस एग्जाम्पल यानी उसका पिछले से ताल्लुक नहीं है, वो ये कहता है कि भाई फ्रंट के ऊपर जॉन है, रियर के ऊपर आपने ऐड कराया लॉरेन को, ये बता रहा है वो। इसको इस तरह से लेंगे कि हमारे पास ये जो BARB, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास रियर पॉइंटर था वो लॉरेन को रेफर कर रहा था। ठीक है। तो लॉरेन के बाद अब कहता है कि बिफोर रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम द क्यू यू नीड टू मेक श्योर द क्यू इज नॉट एम्प्टी। ठीक है। तो एक श्योर आपको एम्प्टी चेक करना पड़ता है बिफोर रिमूविंग एन आइटम, के ये भी देखना होता है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप एम्प्टी क्यू में से ही कुछ रिमूव कर रहे हो तो वो एरर देगा ना, इसलिए आपको ये चीज़ चेक करनी होती है। ठीक है। फर्स्ट वन वाला वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, इस एग्जाम्पल पे फर्स्ट वन वाला यहाँ ख़त्म हो गया था, ये फर्स्ट वन वाला था।
ठीक है। ये उसके रिलेटेड यहाँ तक की बात थी जो यहाँ खत्म हो गई थी। अब जो वाली बात कर रहे हैं वो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इन द एग्जाम्पल बिलो, वो अलग एग्जाम्पल है, इसकी नहीं है। तो उसमें उसने बताया कि भाई अगर आप लॉरेन को ऐड करोगे तो बाद के बाद जो नेक्स्ट चीज़ ऐड होगी वो लॉरेन होगी, जो यहाँ पर हो गई। तो ये चीज़ ऐड हो गई। तो उसमें यहाँ बताता है कि आपको नंबर वन एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी आइटम अगर आप क्यू से निकालते हो तो एक बात ये देख लेना कि ये देखो कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि एम्प्टी में से तो कुछ भी नहीं निकाल सकते ना। तो अगर आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है, आइटम एट द फ्रंट ऑफ द क्यू इज रिटर्न। ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो जो फ्रंट के ऊपर पहला आइटम होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा। इसका मतलब है वो डी क्यू हो रहा है। डी क्यू होगा ना सबसे पहले। तो इफ दिस इज द ओनली आइटम दैट वाज इन द क्यू, अगर वो सिर्फ एक ही आइटम था क्यू के अंदर, ठीक है, तो रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर रीसेट का मतलब है कि दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आती है? आपके पास एक ही आइटम था, मैं इसकी मिसाल लेता हूँ कि भाई ये जॉन था और इसके बाद सिर्फ ब्राइन बचा था, अज्यूम करो नीचे कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास ये जॉन था और जॉन के बाद ब्राइन था, सही है, या मैं कहता हूँ चलो सिर्फ जॉन था, तो जॉन अगर आपने डी क्यू कर दिया, डी क्यू कर दिया, तो अब आपके पास ये समझ लो, मैं इसको यहां से बताता हूँ कि ये मेरे पास फ्रंट पॉइंटर जॉन है और ये मेरे पास है रियर पॉइंटर के ऊपर ब्राइन। तो जब मैं जॉन को डी क्यू करूंगा तो मेरा फ्रंट पॉइंटर अब उठ के ब्राइन पे आएगा नहीं आएगा, ये बताओ? तो फिर मेरा फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर सेम हो जाएगा ना। भाई जॉन अगर डी क्यू हो गया तो मेरा फ्रंट पॉइंटर उठ के नीचे ही आएगा ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फिर रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर सेम हो जाएगा। तो वहां पे यही बात करता है कि इन द क्यू द रियर एंड पॉइंटर पॉइंटर्स आर रीसेट, अदरवाइज द पॉइंटर मूव्स टू द रेफरेंस टू द नेक्स्ट आइटम इन द ग्रुप। नहीं तो फिर वो नेक्स्ट आइटम पे चला जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हो गई। इन द एग्जाम्पल बिलो यू कैन सी द, यहाँ बता भी रहा है कुछ के, इन द एग्जाम्पल बिलो यू कैन सी द क्यूज एट द डेटा एडम इज डी क्यू। अब वो एडम को डी क्यू कर रहा है। ठीक है। ये अलग एग्जाम्पल होगी आई थिंक सो। ये रहा। ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे इसने किसको डी क्यू किया है, जॉन था, टॉम था। मैं एडम का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? वेयर इज द एडम? इन द एग्जाम्पल बिलो यू कैन सी द एडम इज डी क्यूड। जॉन था, टॉम था, ब्रायन था, एडम तो इसमें है भी नहीं। कहीं गड़बड़ है? अच्छा, जॉन ही नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। किस चीज को रेफरेंस कर रहा है कि नाम में गलती की है? एग्जाम्पल बिलो यू कैन सी द क्यू एज द डाटा एडम इज डी क्यू। ऊपर और नीचे में कोई नाम ऐसा देखो कि जो डी क्यू हुआ है। जॉन ब्रायन टॉम, जॉन ब्रायन टॉम, स्टुअर्ट लारेव और लॉरेन। डायग्राम पे कोई ना कोई गड़बड़ है ये। एक दो तीन, तीन आइटम्स वहां से निकले। एक दो तीन, और अगले वाले में चार भी दे रहा है। चलो मैं इसको तुम्हें अपनी एग्जांपल से इस तरह से समझा सकता हूँ। उसने नाम का रेफरेंस गलत लिया है। वो कह रहा है नाम का रेफरेंस गलत लिया है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कहते हैं फ्रंट पॉइंटर पे स्टुअर्ट था, स्टुअर्ट बार इस तरह करके, और ये रेयर पॉइंटर था। तो अब वो कहता है, हाँ, वो जो जॉन लिख रहा है वो बेसिकली स्टुअर्ट की बात कर रहा है कि अब स्टुअर्ट जो है ना वो तुम्हारे पास से डी क्यू हो रहा है। ये समझ लो। ऐसा ही है कि फ्रंट पॉइंटर स्क्वाड पे था, वो वहां पे जो एडम यूज कर रहा है बेसिकली स्क्वाड यहाँ से निकल रहा है। तो स्क्वाड अगर निकलेगा तो ये फ्रंट पॉइंटर तुम्हारा यहाँ से उठ के आ जाएगा बार की जानिब। अब बात आ रही है समझ में? वो उसने जो रेड किया है ना, इसका मतलब यही है कि जो स्क्वाड जो था वो अब यहाँ से डी क्यू हो रहा है। जब ये डी क्यू होगा तो तुम्हारा फ्रंट पॉइंटर बार की तरफ चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये उसने रेफरेंस बताई ये चीज़। तो वो बार की तरफ चला जाएगा। और फिर ये देखो ये आ गया उसमें, यही चीज़ बताई है उसने। वो बेसिकली नाम गलत किया था कि ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इट्स नॉट एन एडम, इट्स बेसिकली स्टुअर्ट। तो स्टुअर्ट को अगर उसने बाहर किया है तो आपका फ्रंट पॉइंटर जो है अपडेट हो रहा है। यहाँ देख लो कि आपके पास फ्रंट पॉइंटर पे स्टुअर्ट था, अगले के ऊपर स्टुअर्ट को उसने रेड मार्क किया। इसका मतलब है अब वो बार की तरफ फ्रंट पॉइंटर चला गया, तो अब आपका फ्रंट पॉइंटर बार की जानिब होगा। अब बात आती है ये वाली समझ में, ये बताना। ठीक है। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि फिर इसके किस तरह के सवाल आते हैं। तो हम पहले इसके सवाल की तरफ चलते हैं, क्यू लिख के, और फिर क्यू के जो सवाल आएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे।
QUEUEQ। बेटा सवाल का रेफरेंस है अक्टूबर नवंबर 2021 का 2-1। इस पे आ जाओ। द डायग्राम बिलो represents a queue, that is abstract data type, that can hold maximum of 8 items. The operation of the queue may be summarized as front of queue pointer, end of queue। जो मैं रेयर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे उसने एंड ऑफ क्यू पॉइंटर बोला है। तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम। जो आखिरी आइटम एंड ऐड हुआ है वो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है, और जो पहला आइटम आया था वो फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है। द क्यू इज सर्कुलर सो दैट एम्प्टी स्टोरेज एलिमेंट्स कैन बी यूज। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर क्यू में ये होता है कि जो एम्प्टी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर उसकी जो सवाल आएगा उस वक्त उसको देख लेंगे। कहता है डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। ऑक्टोपस को आप गिवन क्यू में कैसे डालोगे? वैसे अगर सवाल समझो तो सीधी सीधी बात है कि तुम्हारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर अपडेट होके 4 पे आ जाएगा और वहां पे तुम ऑक्टोपस डाल दोगे। क्या ये बात मानते हो? तो हम यही कहेंगे जैसे इब्राहिम कहता है कि भाई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर अपडेट हो जाएगा, वो 3 के बजाय 4 हो जाएगा, यानी उसका पॉइंटर जो है वो एक स्टेप अपडेट कर जाएगा। ठीक है। तो डिस्क्राइब का मतलब है 2 मार्क के लिए पूछ रहा है। तो पहले तो हमें पॉइंटर अपडेट करना होता है और उसके बाद उसकी वैल्यू डालनी होती है। सही है। अब हम इसका लिखेंगे कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर EOQ एंड ऑफ क्यू के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट, विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन 4। एक मार्क का ये है कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर लोकेशन 4 पे आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद डेटा वैल्यू, डेटा वैल्यू, और वो डेटा वैल्यू किस चीज की होगी? ऑक्टोपस की होगी। ऑक्टोपस ये आ जाएगी। विल बी स्टोर्ड, विल बी STORD, विल बी स्टोर्ड इन लोकेशन, इन लोकेशन पॉइंटेड बाय एंड ऑफ क्यू। तो एंड ऑफ क्यू जिस पोजीशन के ऊपर उसको कर रहा होगा, यानी एंड ऑफ पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन नंबर 4। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर अपडेट होके यहाँ आ जाएगा। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यही बात बोल रहा है ना। और उसके बाद जो ऑक्टोपस का डाटा है उसको उठा के डाल दिया जाएगा इसी लोकेशन के ऊपर जो एंड ऑफ क्यू पॉइंट कर रहा है। बच्चों बात आ रही है समझ में? बताना मुझे। सही है। डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड। ठीक है। कि डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू, यानी जो भी अगला आइटम है गिवन क्यू का, रिमूव, रिमूव का मतलब DQ, एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल नेम। यानी कि ये वाला हिस्सा निकलेगा, ऐसा ही होगा। ये वाला हिस्सा निकलेगा। क्यू के लिए तो जरूरी है कि डाटा यहाँ से निकले, यानी क्यू के अंदर अगर फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर नीचे आ गया तो इसका मतलब है ये निकल गया। यही मतलब होता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव। तो इसका मतलब है कि आप ये बोलोगे फ्रंट पॉइंटर अपडेट होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अब इसको थोड़ा समझना कि वैल्यू फ्रॉग जो है, यहां पर जो हम लिखेंगे तो हम तो ये लिखेंगे ना कि वैल्यू फ्रॉग, वैल्यू फ्रॉग, क्योंकि निकालना है किसको? फ्रॉग को निकालना है, तो हम बोलेंगे वैल्यू फ्रॉग इज असाइंड टू वेरिएबल एनिमल नेम। बात समझ रहे हो? जो फ्रॉग का डाटा है, ये है फ्रॉग का डाटा, इसको तुम उठा के, फ्रॉग के डाटा को उठाओगे और ये जो तुम्हारी एनिमल नेम है, ANIMALNAME, इसमें डाल दोगे। ये बात मानते हो? पहला काम तो ये कर रहे हैं। और फिर जो अगला काम होता है वो ये होता है कि इसके फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करना नीचे की जानिब, ये भी ज़रूरी है ना। तो फिर अब आप लिखोगे फ्रंट ऑफ क्यू, FOQ। सही है। फिर आप लिखोगे FOQ पॉइंटर, फ्रंट ऑफ क्यू
पॉइंटर विल मूव टू, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, विल मूव टू पॉइंट, लोकेशन, कौन सी लोकेशन होगी बताना, जब ये नीचे आएगा, फ्रंट ऑफ क्यू, नीचे आ जाएगा तो वन पे आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बच्चों समझ में? आसान है, आसान है। ये भी एक सवाल हो गया। अगला सवाल, ये वाली बात मैं अभी लेक्चर में भी कर चुका हूँ। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर एंड द क्यू ऑफ पॉइंटर हैव द सेम वैल्यू। कितना आसान है, इन दोनों की वैल्यू सेम कब होंगी? कितना आसान है। इट मीन्स, हाँ वो कहता है इनकी वैल्यू, अच्छा एक बात और, इसमें एक बात और समझना, कि इसमें एक चीज ये होगी कि यहाँ पे ये इस जिस रेफरेंस से कह रहा है ना, इस डाटा रेफरेंस से कह रहा है, तो इस डाटा रेफरेंस के हिसाब से देखो कि अगर मेरा फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर ये रहा, ये रहा, और अगर ये एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहीं पर आ जाए, इसका क्या मतलब होगा? इस एग्जाम्पल से इसको समझो, इस एग्जाम्पल समझो कि ये एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ठीक है, बल्कि नहीं नहीं नहीं, सही एक इसको समझो, ये डी क्यू हुआ, फ्रंट पॉइंटर नीचे आ गया, कैट डी क्यू हुआ, फ्रंट पॉइंटर नीचे हुआ, और फिश डी क्यू हुआ। अब एंड ऑफ क्यू पॉइंटर भी है और फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर भी है। अब इसका क्या मतलब हो रहा है? क्यू चल रही है ना, क्यू के अंदर ये डी क्यू हुआ, फ्रंट पॉइंटर नीचे, ये डी क्यू हुआ, फ्रंट पॉइंटर नीचे, ये डी क्यू हुआ, फ्रंट पॉइंटर नीचे। इसका क्या मतलब होगा? यस, अब बात ध्यान समझ में आती है कि इसका मतलब है कि आपके पास अब आपकी क्यू के अंदर एक आइटम मौजूद है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि देयर इज ओनली, हाँ देयर इज ओनली वन डाटा आइटम इन द क्यू, there is only one data item in queue। अब ठीक है, तो ये एक सवाल हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अगला सवाल भी देखते हैं। अच्छा जी, आ जाओ। सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू इन पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर यही सब पढ़ा हुआ था, फ्रॉग, कैट, फिश और एल्क। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस, एड वेस्प बी माउस एंड देन रिमूव टू डाटा आइटम। तो पहली तो बात है, तुम्हें समझ में आता है कि इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है। ऐड कहाँ होता है? अच्छा, ऐड हो भी चुका है, वैस बी और माउस, वैस बी और माउस हो चुका है। एंड देन रिमूव टू डाटा आइटम, इसका मतलब ये और ये दो रिमूव हो गए, ऐसे ही है। तो दो आइटम रिमूव हुए ना, दो आइटम का मतलब फ्रंट ऑफ पॉइंटर पे ये था। तो एक चीज़, कंप्लीट द डायग्राम टू शो द, मैं एक चीज़ कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये तो पहले ऐड करना है ना, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चला गया था। तो मुझे पहले ये तो बताना पड़ेगा कि जो दो आइटम्स आए हैं वो तो डालूं पहले मैं। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे ये करूँगा ना, कहते हैं ऐड वैस बी और माउस। तो यहाँ पे डालूँ WASP, यहाँ बी डालूँ यहाँ, और माउस डालूँ यहाँ। इसका है आपका मार्क, और इसमें फिर आपने बता देना है कि ऊपर के हिसाब से फ्रंट पॉइंटर कहाँ मौजूद था। फ्रंट पॉइंटर आपके पास मौजूद था, उसने बोला सर क्यों आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस दिस द, ये हो गए पहले। आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन, ऐड करने का तो मतलब है कि ये तीन चीज़ें आ गई। इससे ये जाहिर होता है कि जो हमारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जाएगा वो चला जाएगा माउस पे। पहले तो ये लिख देता हूँ मैं, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ये तो ऐड करने पे चला गया। ठीक है, अब वो कहता है कि आप दो डाटा आइटम रिमूव करो। अभी मेरा फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ था, तो दो का मतलब रिमूव करने का मतलब ये है कि ये जब रिमूव होगा तो ये नीचे आएगा, सही है। ये जब रिमूव होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ फ्रंट ऑफ क्यू लिख दूँ। अब समझ में आ रहा है, बताना मुझे। इसको भी मैं एंड ऑफ क्यू कर देता हूँ, ये तो सबको समझ में आता है। एंड ऑफ क्यू, यही हुआ है ना कि दो को रिमूव करके मेरा फ्रंट पॉइंटर अपडेट हो गया। ये तो हो गया, ये सही है। द स्टेट ऑफ क्यू पॉइंटर आफ्टर द ऑपरेशन आर कैरिड आउट एज फॉलोज। कुछ भी हुआ उसके होने के बाद अब एल पे फ्रंट पड़ा हुआ है और माउस पे एंड पड़ा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग ग्राफ टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस, रिमूव द वन आइटम। एक एक करके करते हैं, रिमूव वन आइटम। तो रिमूव वन आइटम का मतलब ये है
कि फ्रंट पॉइंटर जो है उठ के वास्प पे आ जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा। अच्छा, पहले 0 1 2 3 4, पहले इसके एलिमेंट्स इसमें डाल लेते हैं ना, एलिमेंट्स इसमें डाल लेते हैं ताकि मसला ना हो, क्योंकि एलिमेंट्स तो अपनी जगह ही रहेंगे। तो अगर हम डालें तो स्टेट तो इसकी यही है, फ्रॉग, FROG फ्रॉग, फिर कैट, फिर फिश, फिर एल्क, फिर वेस्प, फिर बी, फिर माउस, और फिर एंटी आंट। ठीक है, एक एक करके करते हैं। और अभी एल्क पे हमारा यहाँ पे फ्रंट ऑफ क्यू है, और माउस पे हमारा एंड ऑफ क्यू है। अच्छा, कहते हैं रिमूव वन आइटम। रिमूव वन आइटम का मतलब है कि अब मेरा पॉइंटर कहाँ जाना चाहिए? अब मेरा जाना चाहिए फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर रिमूव कराने पे वैस पे, फ्रंट ऑफ क्यू ये चला गया। एंड देन ऐड डॉल्फिन एंड शार्क। डॉल्फिन एंड शार्क को अब आपको ऐड करना है, ठीक है। तो डॉल्फिन और शार्क को ऐड करने के लिए ये जो 7 के ऊपर आपके पास एंट आ रहा है, इसकी जगह डॉल्फिन आ जाएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ डालूं ANT एंड की जगह, एंड देन ऐड डॉल्फिन ना, तो एंड ऑफ क्यू के ऊपर ऐड होगा ना। तो यहाँ डॉल्फिन डालूं, ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? पहले ये बताओ। डॉल्फिन, अब क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलर क्यू की वजह से ये ऊपर जाएगा और वहां शार्क डाल देगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये आती है। तो उस हिसाब से तुम्हारा एंड ऑफ पॉइंटर जाके पॉइंट करेगा यहाँ, एंड ऑफ क्यू। क्या ये बात समझ में आती है? अब सही कर रहा हूँ मैं? एंड ऑफ पे ही आ गया, और जो फ्रंट पॉइंटर था तुम्हारा वो वैस पे जैसा पड़ा था वैसे ही रहेगा। क्या कहते हो गया? समझ में आ रही है बात, है ना? तो बस ये है कि तुम्हें ये बताना था, रिमूव वन आइटम का मतलब ये है कि रिमूव का मतलब ये हुआ था कि हम कहाँ खड़े हुए थे। रिमूव, हाँ, रिमूव फ्रंट ऑफ एंड पॉइंटर पे था। तो फ्रंट ऑफ एंड पॉइंटर का मतलब, रिमूव का मतलब ये था कि एल निकला बाहर और फ्रंट पॉइंटर नीचे की जानिब आ गया, तो वो वेस्ट के ऊपर आ गया। इसका एक मार्क है तुम्हारा वेस्ट पे पॉइंटर आने का। एंड देन एट डॉल्फिन एंड शार्क, तो फिर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर के ऊपर ही चीज़ें ऐड होंगी। तो एंड को हटा के डॉल्फिन डालना, और फिर सर्कुलर क्यू होने की वजह से फ्रॉक को हटा के शार्क डालना, ये एंड ऑफ क्यू पॉइंटर हो जाएगा। इसके दो मार्क हैं। ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? ये इस तरह से चलेगा। तो बस डाटा वैल्यू शो करने का और पॉइंटर के शो करने का मार्क है। ये भी हो गया। एक और मार्क, द क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वन डायमेंशनल एरे। जैसे स्टैक था, पुश पॉप था, यहाँ पे क्यू या डी क्यू है। डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज टू मॉडिफाई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग एन आइटम टू द क्यू। आप एल्गोरिथम बताओ दैट शुड बी यूज टू मॉडिफाई द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग। यानी जब भी कोई नया आइटम आएगा तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर अपडेट होगा। ये एल्गोरिथम शुड डिटेक्ट एनी पोटेंशियल एरर कंडीशन। तो तुम्हें याद होगा पोटेंशियल एरर कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास एंड ऑफ क्यू पॉइंटर फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर के बराबर है तो वो एरर कंडीशन है। इसका मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो उसमें क्या तुम करोगे, है ना? तो वो कहता है एल्गोरिथम क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए तुम्हारी, वो एल्गोरिथम तुमने बताना है, ठीक है। तो इसका जो होता है एक पार्ट, जिसके 3 पार्ट आप लिखते हो, उसमें पहला पार्ट ये होता है कि इफ इंक्रीमेंटेड, ये इसका एल्गोरिथम है। इफ इंक्रीमेंटेड एंड ऑफ क्यू इक्वल्स फ्रंट ऑफ क्यू, ये सिचुएशन चेक करनी होती है। देन एरर कंडीशन, देन एरर कंडीशन। अगर ऐसा होगा तो एरर कंडीशन होगी। एरर कंडीशन का मतलब होगा क्यू फुल है। क्या मतलब है इसका? मतलब क्यू इज फुल, क्यू इज फुल। सवाल उसने ये बोला है, डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज टू मॉडिफाई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर व्हेन एडिंग एन आइटम टू द क्यू। तो अगर आप ऐड कर रहे हो और उसमें आपके दोनों पॉइंटर मिल रहे हैं, और ये क्योंकि ज़ाहिर है सर्कुलर क्यू की बात यहाँ पर आ रही है ना, तो इसलिए कहते हैं एंड ऑफ क्यू पॉइंटर फ्रंट क्यू के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है अब आपकी एरे फुल हो चुकी है। जब फुल हो चुकी होगी तो मजीद कोई डाटा इन क्यू नहीं कर सकते तुम। एक बात ये है, डिस्क्राइब द एल्गोरिथम। और उसके बाद अगर इन केस फुल नहीं हुआ हुआ,
तो फिर आपको इंक्रीमेंट करना होता है एंड ऑफ क्यू को। तो आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट, इंक्रीमेंट द एंड ऑफ क्यू। कि अगर आप इंक्रीमेंट एंड ऑफ क्यू को बढ़ाना चाहते हो, दैट would be used to modify end of queue pointer when adding an item to the queue। अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पास ये क्यू है, ठीक है। अब आपने अगर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर ये था, नहीं बल्कि मैं बना के दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं सारी सिचुएशंस बताओ, सारी सिचुएशंस इस तरह से हो सकती हैं, ये आ रहा है। तो अब इसके अंदर एक सिचुएशन तो ये थी कि आपने जैसे जैसे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को अपडेट किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ क्यू। तो अब ज़ाहिर है अगर नया आइटम डालोगे तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर नीचे हो जाएगा। तो वो ये वाली बात है, इंक्रीमेंट द एंड ऑफ क्यू। एक डाटा आइटम इन क्यू करने के लिए आपको एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, और कंडीशन ये चेक करनी है कि क्या ये बराबर तो नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे पास एंड ऑफ क्यू बराबर हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ पहले पॉइंट की, कि ये था मेरा फ्रंट पॉइंटर और ये मेरा था एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये आ जाए जिसमें मेरा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ये फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पे आ जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये वाला एलिमेंट भी रिमूव हो गया, इसका ये वाला एलिमेंट भी रिमूव हो गया, अब ये यहां आ गया। ये बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर की सिचुएशन एंड ऑफ क्यू के बराबर आ जाए, ये पॉइंट समझ रहे हो कि इंक्रीमेंट होने पे, अगर यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि एफ ओ क्यू प्लस वन हो जाए और ये दोनों बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है क्यू फुल है। क्या ये बात समझ में आती है? और जब क्यू फुल हो जाती है तो फिर हमें ये करना होता है कि फिर इसको सर्कुलर क्यू बनाना होता है। तो उसके लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मैनेजिंग द रैप अराउंड। तो फिर हम यहाँ थर्ड पॉइंट लिखते हैं, मैनेज रैप अराउंड। और रैप अराउंड उसी वक्त होता है जब हमारे पास सर्कुलर क्यू के अंदर, उसने सिचुएशन क्या पूछी है, उसने सिचुएशन ये पूछी है कि जब तुम डेटा आइटम ऐड करने जा रहे हो तो क्या सिचुएशन होगी। तो डाटा आइटम ऐड करने जाओगे तो सिचुएशन यही होगी कि तुमने अगर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर में कुछ नया आइटम डाला, तो फिर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय वन होगा। क्या ये बात यहाँ लिख दी मैंने? एक बात, एल्गोरिथम यही है कि उसके पॉसिबल स्टेप्स क्या हैं। दूसरी चीज कि अगर तुम्हारे पास फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर से दो तीन एलिमेंट्स निकल गए, ठीक है, तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी क्यू जो है वो फुल हो गई है। और जब क्यू फुल हो जाती है तो फिर हमें ये करना होता है कि फिर हमें रैप अराउंड करना होता है। रैप अराउंड का मतलब ये होता है कि फिर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर दोबारा से उठ के ऊपर चला जाता है, और वो फिर फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर अपनी जगह रहता है और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर मूव कर रहा होता है। बेटा आप लोग मेरी बात समझ पाए, ये बताओ, समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है। तो इसको यहीं तक रखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है फिर हम इसको कर सकते हैं इसी के मजीद क्वेश्चंस। अभी तो इसके और क्वेश्चंस होना बाकी हैं।